हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेलवे ट्रैक की जो चौड़ाई होती है वह 1.43 मीटर होती है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई 1.43 मीटर होती है। रेल इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का जो स्रोत होता है वह डीजल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत डीजल होता है। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य होता है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। राइट आंसर ऑप्शन डी, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? तो भाप इंजन का आविष्कार जो है यह जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार। सही जवाब ऑप्शन सी। रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? आपके ऑप्शंस हैं मानव, यांत्रिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। मानव, यांत्रिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन तीनों के द्वारा रेलवे का सिग्नल प्रणाली संचालित होता है। गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला जो उपकरण होता है वह हुक कहलाता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण हुक कहलाता है। भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहली रेल यात्रा जो है यह 1853 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली रेल यात्रा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, ट्रेन की समय की जानकारी देना। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य ट्रेन के समय की जानकारी देना होता है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है यह कन्याकुमारी नई दिल्ली रेलवे लाइन है। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे में
प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं व्यापक ट्रैक, चौड़ाई ट्रैक, संकीर्ण ट्रैक या मानक ट्रैक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य जो ट्रैक है वह आपका मानक ट्रैक है। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक मानक ट्रैक है। रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का जो नाम है वह आपका आरपीएफ है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी। रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। जिस भी प्रश्न को मैं स्टार मार्क करवाता हूँ उनके पूछे जाने की संभावना 100% होती है, अतः स्टार मार्क वाले प्रश्नों को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी 0.9 मीटर होती है रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा बफर है जो रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सुरक्षा बफर। रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा बफर लगाया जाता है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है यह आपका नई दिल्ली में है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ट्रेन के पहिए का जो व्यास होता है वह 0.9 मीटर होता है, ट्रेन के पहिए का व्यास। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी प्रणाली है जो रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एटीसी। एटीसी रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार बोल्टा ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली जो प्रणाली होती है वह ब्रेक प्रणाली कहलाती है। सही जवाब ऑप्शन डी। किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उच्च गति ट्रैक। उच्च गति ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे सुरक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह दुर्घटनाओं को रोकना होता है। रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य। रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए मिट्टी। इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को एग्जॉस्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को एग्जॉस्ट कहते हैं। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर, डिजिटल डिस्प्ले और मैनुअल बोर्ड, इन तीनों का प्रयोग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए किया जाता है। सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे का उद्देश्य है यात्री सेवाएं और माल परिवहन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्री सेवाएं और माल परिवहन है। डेमू का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डेमू का पूरा नाम क्या है? डेमू जो ट्रेनें होती हैं वह कम दूरी के स्टेशनों के बीच चलते हैं, यानी 50 से 100 किलोमीटर के बीच में चलती हैं डेमू ट्रेनें। पैसेंजर के जैसी ही होती हैं लेकिन इनका जो स्वरूप होता है थोड़ा अलग होता है पैसेंजर ट्रेनों से। डेमू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डेमू का पूरा नाम होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेलवे सुरक्षा बल का जो गठन है यह 1966 में हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल का गठन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एक्सप्रेस ट्रेनें। एक्सप्रेस ट्रेनें जो होती हैं इन्हें उच्च गति वाली ट्रेनें मानी जाती हैं। रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे में दीवार पर लगा जो सिग्नल होता है वह सुरक्षा संकेत को दर्शाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए ट्रैक मशीनों का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों की होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ट्रेन के लिए सामान्यतः जो फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट एसी के डब्बे होते हैं वह एक होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? आपके ऑप्शंस हैं सीमेंट,
स्टील, प्लास्टिक या मिट्टी? राइट आंसर क्या होगा? तो रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्टील। रेलवे का पिलर स्टील सामग्री का बना होता है। रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य होता है टकराव को रोकना। सही जवाब ऑप्शन डी, रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य टकराव को रोकना। रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का जो संकेत होता है वह रेड लाइट होता है, यानी लाल बत्ती होती है रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत। कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए, ट्रैक मीटर। ट्रैक मीटर का उपयोग ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे की जो पहली ट्रेन चली थी यह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस 1853 में। ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो ट्रेन के लिए यात्रा टिकट की अवधि जो होती है वह 1 दिन की होती है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि 1 दिन की होती है। भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग होती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, डीजल इंजन। भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1988 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत की पहली महिला रेल चालक थी वो कौन थी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।